गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.आर. सर। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के विद्यार्थी को जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन, इसमें हम पौधों में कायिक जनन की चर्चा कर चुके हैं और इसी श्रेणी में आज हम आप लोगों को कायिक प्रवर्धन की ही एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करने से पहले आप लोगों के कुशल मंगल की कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे अपने घरों पर, और ये जितने भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं इसे देखिए, और हो सके तो नोटबुक ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि विद्यालय के खुलने पर आपके इस पढ़ाई का मूल्यांकन आपके इसी नोट्स के आधार पर किया जाएगा कि आप घरों पर अध्ययन कर रहे थे। तो इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहें। हम यही आपसे अपेक्षा भी रखते हैं कि आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर रहे हों, और अध्ययन में जो भी आपकी समझ में न आए उसे कमेंट बॉक्स पर भेजने का प्रयास करें और शेयर करते रहिए अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को, जिससे अधिक से अधिक लोग इस अध्ययन का फ़ायदा ले सकें। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को सूक्ष्म प्रवर्धन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन है क्या? देखिए, सूक्ष्म का मतलब होता है थोड़ा सा, किंचित भाग होता है, और प्रवर्धन का मतलब होता है कि रेडी करना, तैयार करना। तो अगर हम किसी सूक्ष्म भाग से कोई विशाल प्रक्रिया को तैयार कर रहे हैं, कोई नया चीज़ उससे तैयार कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो यही हमारा क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन। किंतु ये चर्चा है, आज हम पौधों में देख रहे हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन की चर्चा कर रहे हैं। पौधों में है क्या चीज़, किस प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो देखिए, सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं। पौधों की कोशिका या पादपूतक या पौधे के अन्य भाग, जो छोटे छोटे भाग होते हैं, अन्य छोटे छोटे भागों को प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम और नियंत्रित वातावरण में, जैसे प्रकाश की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, ताप है, ताप की मात्रा उचित होनी चाहिए, वातावरण की ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, ये भी क्या होनी चाहिए, उचित मात्रा में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि पौधों की कोशिका या पादप ऊतक या पौधे के अन्य छोटे छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम में तथा नियंत्रित वातावरण में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में पात्र है में नए पौधे को विकसित करने की प्रक्रिया, कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में नए पौधे विकसित करने की प्रक्रिया को ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। थोड़ा सा इसकी इंग्लिश में चर्चा कर देते। द माइक्रो प्रोपगेशन refers to
propagation. The micropropagation refers to propagation of plants from very small plant parts. Very small plant parts का मतलब टिश्यूज या सेल्स, grown aseptically in a container or test tube in lab under controlled nutritional and environmental conditions. Under control nutritional and environmental conditions. environmental condition में जैसे अभी लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, etc. तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब है कि पौधों के सूक्ष्म भागों से, ऊतकों से, कोशिकाओं से किसी प्रयोगशाला में जो है, किसी कंटेनर में पोषण माध्यम के द्वारा जो है नए पौधे का उत्पादन जो ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को ही सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन का, सूक्ष्म प्रवर्धन का लाभ, एडवांटेज माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन देखिए क्या इससे लाभ हैं। लाभ और हानियाँ दोनों होती हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि माइक्रो प्रोपेगेशन से क्या लाभ है, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन से क्या लाभ। तो बेटा सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं, यानी इसके लाभ की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं का चयन किया है। नंबर 1 है, इस प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक संख्या में, अत्यंत कम समय में, कम स्थान में पादप प्रवर्धन किया जा सकता है। यानी एक ऐसी ये प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक संख्या में, काफ़ी अधिक मात्रा में, अत्यंत कम समय में, कम स्थान, यानी ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए इसको, पादप प्रवर्धन की प्रक्रिया को स्पष्ट या इसे इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। नंबर 2 है, इस विधि से विकसित पौधों में विषाणु जनित रोगों का प्रभाव नहीं होता। कहने का मतलब इस माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा जिन पौधों का उत्पादन किया जा रहा है, इन पौधों में रोग यानी विशेष करके वायरल जो भी डिसीजेस होते हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। अर्थात रोगों का, इसने विषाणु द्वारा जनित या विषाणु जनित रोग जो होते हैं, इन रोगों का कोई विशेष प्रभाव इन पौधों पर नहीं होता है। नंबर 3 है, एक लिंगी फलयुक्त पौधों, यानी एक लिंगी, जैसे डायोसियस, मोनोसियस 2 है तो मोनोसियस की बात करते हैं कि एक लिंगी फलयुक्त पौधे में जो मादा पौधा होता है, इसका विकास इसी विधि द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है कि एक लिंगी पौधों में पपीता है, तो पपीता और पपीती 2 होते हैं। तो कहने का मतलब मादा पौधा जो होता है, इस मादा पौधे का उत्पादन जो किया जाता है या उगाया जा सकता है, तो इसमें ये सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि विशेष करके महत्वपूर्ण होती है। नंबर 4 है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधे रोग मुक्त होते हैं। कहने का मतलब इस विधि द्वारा, यानी माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा, इस मेथड से जो भी पौधे तैयार किए जाते हैं या उगाए जाते हैं, इन पौधों में विशेष करके ये क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। अर्थात इन पौधों पर रोगों का विशेष प्रभाव नहीं होता। नंबर 4 हो गया। इसके बाद 5 आता है कि सभी पौधे एक ही आनुवंशिक
रचना के होते हैं। इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप आप सब जानते हैं। तो जीनोटाइप इनका क्या होता है, एक जैसा होता है। इन पौधों का आनुवंशिकी रूप से अगर इनकी स्ट्रक्चर देखा जाए, संरचना देखा जाए, तो ये सभी पौधे क्या होते हैं, सोच प्रवर्धन द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, इन सब का जेनेटिकली यानी जीनोटाइप रूप एक जैसा होता है, समान होता है। नंबर 6 है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधों की संख्या एक समय में अधिक से अधिक बढ़ाई जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक ही समय में अधिक से अधिक जो है पौधे तैयार किए जा सकते हैं या उगाए जा सकते हैं इस मेथड से। किस मेथड से, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा, माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा, और इसके साथ साथ इनकी उपज भी अधिक से अधिक बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे पौधे आनुवंशिक रूप में भी समान होते हैं, जीनोटाइप इनका एक जैसा होता है, और इसके साथ साथ इन पौधों को कम समय में कम स्थान पर आसानी से उगाया जा सकता है और इनकी उपज अधिक से अधिक होती है। ये प्रायः रोग मुक्त होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार के डिसीजेस या रोग, चाहे वायरल हो या अन्य प्रकार का हो, किसी भी प्रकार के रोगों का विशेष प्रभाव नहीं उत्पन्न होता। ये तो इसका यानी एडवांटेज हुआ। और डिसएडवांटेज में यानी हानि में क्या, कहने का मतलब ये है, इसका एक ही हम बता रहे हैं कि इस पौधे की जो मतलब प्रक्रियाएं हैं, इस विधि से उगने वाले पौधों की जो प्रक्रिया है, इन पौधों में इनका जीनोटाइप एक होता है, अर्थात इनकी जीनी संरचनाएं क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। और ये एक जैसे होने पर अन्य प्रकार के पौधों का उत्पादन संभव नहीं। इसका मतलब है कि ये आनुवंशिक रूप से एक जैसे होंगे, इनके गुणों में प्रायः समानता होगी और एक जैसे लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं। और ऐसा होना ये क्या है, एक दोष। तो इनकी जीनी संरचनाएं समान होना ही इनकी क्या है, डिसएडवांटेज है, अर्थात हानि। बेटा आज हम आप लोगों को यही तक बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है अलैंगिक प्रजनन की चर्चा करेंगे। ये कायिक प्रजनन समाप्त हुआ और नेक्स्ट आएगा अलैंगिक, इसके बाद फिर लैंगिक प्रजनन, फिर जो है पौधों में खत्म होने के पश्चात ही जंतुओं में प्रजनन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी। धन्यवाद।